शरीर में हम लोग 24 घंटे सांसें ले रहे हैं, ये शरीर में हम चलते हैं, ये शरीर में हम कंप्यूटर के सामने 8-8 घंटा बैठते हैं, ये शरीर में हम लोग ट्रैवल करते हैं, ये शरीर में हम लोग यात्रा करते हैं, लेकिन ये शरीर में हम लोग प्रार्थना नहीं करते। वचन क्या कहते हैं? पहले शमूएल 12:33 का वचन में, जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो पाप करते हैं। यानी आप अगर किसी के लिए प्रार्थना भी नहीं करते हो तो भी पाप है, या फिर आप अपने लिए भी प्रार्थना नहीं करते हो तो भी पाप है। तो फिर आप सोच लो कि हम लोग ने कितना समय बिना प्रार्थना का बर्बाद किया, और ये पाप कहां पर है? ये पाप हमारे झोली में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना समय बिना प्रार्थना का हम बिताते हैं उतना समय हमारा पाप में ही जाता है, लेकिन जितना समय हम प्रार्थना करते रहेंगे उतना हमारा पक्ष परमेश्वर के पास जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का आयु और उसका जीवन प्रार्थना पर निर्भर होना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर पर निर्भर होना और किसी पर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो बोले जय मसीह की। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना के नियम के अनुसार प्रार्थना होना चाहिए। अब प्रार्थना क्या है? मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा प्रार्थना का अर्थ क्या है। कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना पास्टर मालूम है, प्रार्थना ने परमेश्वर से बातें करना, बस यहीं तक है, उसके आगे क्या है? प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर का आधार करना, परमेश्वर का मान करना, परमेश्वर का सम्मान करना। जिस प्रार्थना तुम परमेश्वर से करते हो, अगर उस प्रार्थना पर तुम विश्वास नहीं करते हो तो भी तू पाप करेगा। कोई तो बोल जय मसीह की। अब मैं और एक वचन आपको लेकर चलता हूं प्रार्थना का। चलो आपका प्रश्न को उत्तर देता हूं। मार्कुस के 11 और 24 का वचन से शुरू करेंगे हम लोग। मार्कुस 11 और 24। Mark 11 verses 24. Whatsoever you desire when you pray, believe it. Believe it. The word receive and believe is very important. Until you doesn't believe it, there will be no receiving in your life. जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो उस पर विश्वास करने के लिए कहा गया है। Praise the Lord. हालेलुया। अब परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा है प्रार्थना करने के लिए। देखिए, मैं खाना खाएगा तो आपका पेट भरेगा नहीं, तो आपका पेट कैसे भरेगा? खुद खाने से। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह लोगों को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि खुद खाने से उसका पेट भरता है, अगर बाजू वाला खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार से आप आपके खुद की प्रार्थना से ज्यादा जल्दी बच जाओगे, आशीष पाओगे, कृपया पाओगे, जबकि और किसी के प्रार्थना से। जो कुछ तू प्रार्थना करता है उस पर विश्वास करने के लिए कहा है। अब बहुत बार ऐसा होता है, मांगने के समय और मिलने के समय के बीच में और एक समय इंतजार करने का समय। प्रेज़ द लॉर्ड। मांगने के समय और मिलने के समय के बीच में और एक समय इंतजार करने का समय। ये इंतजार का समय जो होता है ना, ये बहुत सारे लोगों को भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों को आदत हो गया, अभी प्रार्थना किया तुरंत काम होना चाहिए। देखिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर जादू नहीं करता है, चमत्कार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और चमत्कार पाने के लिए तुमको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार हर एक व्यक्ति के जीवन में है। अगर इंतजार नहीं है तो फिर आपकी प्रार्थना और आपका विश्वास बेकार है। अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब मैं ये नहीं जानता हूं कि इंतजार की कितनी घड़ी है। इंतजार 1 दिन का होगा, इंतजार 1 महीने का होगा, इंतजार 1 साल का होगा, या इंतजार 2 साल का होगा, लेकिन इंतजार की घड़ी हर एक विश्वासी लोगों के जीवन में है। कुछ प्रार्थना आपने किया, ध्यान दीजिए, यहां पर मैं प्रश्न पूछूंगा सबके लिए। कुछ प्रार्थना आपने किया
आपको परमेश्वर ने तुरंत दे दिया। कुछ प्रार्थना आपने मांगा, आपको कुछ समय के बाद मिल गया। लेकिन कुछ प्रार्थना आज तक आप कर रहे हो, उस विनती के लिए आपको उत्तर नहीं मिला है। तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर खामोश है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना में खामोश नहीं है, लेकिन इंतजार आपको करवाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग मेरे प्रश्न पूछते हैं कि कुछ प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया, लेकिन कुछ मैंने मांगा उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। उत्तर ये इसलिए नहीं मिला कि परमेश्वर आपके प्रार्थना से खामोश है, बिल्कुल नहीं। मांगने के समय और मिलने के समय एक और इंतजार का समय है। उस समय में शैतान लोगों के दिमाग को भरमाता है। उस समय में, इंतजार के समय में शैतान आपके करीब आता है। देख, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। देख, तू इंतजार कर रहा है। देख, तेरा काम नहीं हो रहा है। देख, तेरा कोई सुन नहीं रहा है। देख, तू अकेला है। देख, तुझे कोई देखता नहीं है। इंतजार के समय में ही विश्वास लोग गिर जाते हैं। और जब आपका मिलने का समय होता है, उसके पहले आपने प्रार्थना के जीवन को छोड़ दिया। इंतजार के समय में ही लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदत हो गई है। प्रार्थना करो, तुरंत काम होना चाहिए। परमेश्वर जादू नहीं करता है, परमेश्वर चमत्कार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मांगने के समय और मिलने के समय के बीच में और एक समय है इंतजार करने का। और इंतजार अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आपका विश्वास बेकार है। आप विश्वासी है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बोल जय मसीह की। इंतजार का समय क्यों दिया गया? जानते हो इंतजार करने का समय क्या है? इंतजार का समय में शैतान आता है करीब। तेरी बीमारी ठीक नहीं होती है, तेरा काम नहीं हो रहा है। देख, तुझे नौकरी नहीं मिल रही है। देख, तुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है। देख, तो जो तू इच्छा रखता है वो नहीं मिल रहा है। इसके बीच में और कोई लोग आएंगे और आपको कहेंगे, क्या तेरा परमेश्वर तुझे कुछ देता नहीं है? कितना समय से तू मांग रहा है? कितना समय तक तू प्रार्थना में जा रहा है? अरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तुझे घर नहीं मिला। तेरा शादीशुदा जिंदगी अभी तक ठीक नहीं हो गया। देख, तेरा बेटा आया नहीं। ऐसे सारी चीज, क्योंकि वो जानता है तू जो प्रार्थना करता है तेरे से ज्यादा शैतान जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इंतजार के समय में शैतान मनुष्य के मन को भरमाने के लिए आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग इस कठिन परीक्षा में फेल हो गए हैं। क्यों? इंतजार करने का उनको सहन शक्ति नहीं है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंतजार की घड़ी है हर किसी के लिए। इंतजार करने का परमेश्वर ने वचन में दिया गया है। अब इंतजार के समय में परमेश्वर खामोश नहीं। जब आपको इंतजार करना पड़ता है तब परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत काम शुरू है उसका। परमेश्वर का जब आप इंतजार करते हो, उसका अद्भुत काम शुरू है आपके जीवन में। वो कुछ आपके लिए तैयारी कर रहा है जिसकी भनक आपको नहीं है। इंतजार करने का समय में बहुत सारे लोग मायूस हो रहे, कलीसिया में आने का दिल नहीं है, लेकिन जकड़ कर पकड़ कर आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। टूटा हुआ दिल लेकर आ रहे हैं, मायूसी की आत्मा लेकर आए, क्योंकि इंतजार करना किसी को पसंद नहीं है। लेकिन आप जानते नहीं है, जब आपका काम रुका हुआ है, जब आपकी जो प्रार्थना रुकी हुई, आपकी फरियाद रुकी हुई है, तो वो समय परमेश्वर आपको ये बताता है कि अब जो आपको रुकने का समय है वो आपका लड़ने का समय है। रुकने का समय, इंतजार का समय, प्रार्थना में लड़ने का समय है। जो मांगा आपको मिला, आपने जो चाहा आपको मिला, लेकिन परमेश्वर कहता है अब लड़ने का समय है, क्योंकि कुछ फरियाद,
कुछ प्रार्थना आप बिना लड़े आपको नहीं मिलेगा विजय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों को आदत हो गया, क्या आदत हो गया मन में, जो प्रार्थना मैं करता हूं पास्टर, परमेश्वर सुन नहीं रहा, बाकी के सब चीज मुझे दिया, लेकिन एक खास विषय प्रार्थना, उसको आप पावरफुल प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आइटम में मुझे मिल जाएगा। बाइबल में किधर पावरफुल प्रार्थना और कमजोर प्रार्थना दिया ने? प्रार्थना का कोई रंग नहीं है, कोई तेवर है, प्रार्थना प्रार्थना है, और प्रार्थना सामर्थ्य है, और प्रार्थना रिश्ता है, और प्रार्थना इंतजार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब इंतजार है, आपको अगर पता चल रहा है कि मेरा काम रुका हुआ है, तो आपका परमेश्वर यही आपको संदेश देता है कि आपको लड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 40 और 31 का वचन कहता है, आइज़ाया 40 और 31 का वचन में क्या दिया है? जो परमेश्वर का इंतजार करता है वो ऊका के समान उड़ेंगे, ऊका के समान उड़ेंगे, चील के सामान उड़ेंगे। आप जानते हो चील एक ऐसा पशु है जो बादलों के ऊपर उड़ान करता है, उसके जैसा कोई पशु ऊपर इतनी उड़ान नहीं करता है। तो चील क्या है? यहां पर चील क्या है? चील जो इंतजार करता है उसका चित्र को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंतजार का समय यह है, क्या है? इंतजार का समय आपका आत्मिक युद्ध का समय है। परमेश्वर कहता है, बैठे जगह में मैंने तेरे को खिलाया, बैठे जगह में मैंने तुझे दिलाया, अब तू उठकर लड़, तभी तू जय पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समस्या तेरी इतनी भारी है, कुछ बंधन तेरा इतना भारी है, कुछ चीज इतना जकड़ कर तुझे रखा है, जब तक तू शैतान के घर में घुसकर वो चीज को लाएगा नहीं, तब तक परमेश्वर तेरे साथ नहीं रहेगा। लड़ने का समय क्या है? लड़ने का समय यह है कि मेरा चीज, मेरे लोगों को, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे को शैतान ने आत्मिक रूप से उनको वश में किया है। अब मुझे लड़कर उसके हाथ से उन परिवार, वो बच्चा, वो पति, वो पत्नी को लेकर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का इंतजार करेंगे, जो परमेश्वर की बात को जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करेंगे। इंतजार के समय में परमेश्वर खामोश नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसका बल तेरे बल को देता है। इसके लिए कहा है, जब तुझे बल मिलेगा तब आत्मिक युद्ध के लिए तू तैयार हो जाएगा। जब तक परमेश्वर उसका बल तुझे नहीं देगा, तू आत्मिक युद्ध क्या शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता है। शैतान जो तेरे परिस्थिति में आके बैठा है, तेरे बीमारियों में आके बैठा है, तेरी हालतों में आकर बैठा है, तेरे बच्चों के दिमाग में आके बैठा है, तेरे परिस्थिति में, तेरी हालातों में, तेरे बंधन में आकर वो राज कर रहा है, उसको जब तक तू परमेश्वर से आत्मिक बल पाएगा नहीं, तब तक तू उसको हरा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो बोल हालेलुया। ऊका के समान जब हम इंतजार करते और इंतजार में जब हम प्रार्थना करते, जितना समय तो प्रार्थना में बिताएगा, उतना परमेश्वर उसका बल तेरे को देगा। तुम दौड़ोगे और थकोगे नहीं, तुम भागोगे और गिरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसका बल तुझे देता है। ऊखा के समान तू उड़ेगा, जब तक तू लड़ेगा नहीं। प्रार्थना करते समय हमको परमेश्वर का बल चाहिए। बहुत सारे लोग 10 मिनट की प्रार्थना में थक जाते हैं, 10 मिनट की प्रार्थना में थक जाते हैं, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है।
और जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता है तो फिर तू कैसे जय पाएगा? कोई तो बोल जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने एक अपने संदेश में कहा, मत्ती 26, 40 और 41 के वचन में क्या कहा? प्रार्थना करो। उसने हर पल अपने प्रेरितों को, चेले लोगों को निवेदन किया, प्रार्थना करो। उसने और किसी के लिए नहीं कहा, उसने कहा तुम लोग प्रार्थना करो ताकि तुम कठिन परीक्षा का मतलब क्या है? कठिन परीक्षा, पवित्र शास्त्र के बाहर हर कठिन परीक्षा जो तुम गिर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मनुष्य गुनाह अपराध करता है तो वो कठिन परीक्षा में गिर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करो। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर तेरा तैयार नहीं है। इसमें साफ साफ एक संदेश है कि जो शरीर परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है वो परमेश्वर के सामने तुम्हारा शरीर मरा हुआ है। और मरा हुआ शरीर में जो परमेश्वर के लिए उठता नहीं है, नाचता नहीं, आराधना नहीं करता है, उसका आधार नहीं करता है, उसका मान नहीं करता है, ऐसा शरीर परमेश्वर के सामने मरा हुआ है। और ऐसा मरा हुआ शरीर में पवित्र आत्मा कभी काम नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। परमेश्वर के उपस्थिति में मरा हुआ शरीर का कोई काम नहीं है। अगर तुम्हारे मुंह से स्तुति नहीं निकलती है और तुम्हारे हाथ उसके लिए नहीं उठते, तुम्हारी आवाज उसके लिए बुलंद नहीं है, तुम्हारा शरीर प्रार्थना नहीं करता, ऐसा शरीर को बाइबल कहता है मरा हुआ शरीर में पवित्र आत्मा काम नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इंतजार का समय क्या है? इंतजार का समय हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए दिया है। नौकरी नहीं मिलती, कितना साल हो गया? 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, प्रार्थना कर, घुटने में आ। घुटना दर्द कर रहा है तो अच्छा था, तो कौन सा तूने घुटने में आके प्रार्थना किया? एक स्त्री ने मुझे कहा, पास्टर मेरा इतना पैसा है, कोई मेरे घर में रहता था, उसने मेरा पैसा पूरा ले लिया। अब मैंने उस स्त्री ने कहा, मुझे उस व्यक्ति को मैंने केस डाला, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, अगर मेरा पैसा मिलेगा तो आधा पैसा मैं आपको दे दूंगी। मैंने कहा, स्त्री जब था तभी दिया ने, अब तेरा जाने के बाद तू क्या देगा? ऐसे ये लोग, जब हमारा शरीर अच्छा है तब हमने परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं, अब हमारा शरीर टूटा है, मरा हुआ है, तो फिर हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? प्रभु मुझे ठीक कर दे, मैं करूंगा, लेकिन था तब नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंतजार के समय में परमेश्वर कोई पासवान का, कोई पास्टर का, कोई ब्रदर का, कोई सिस्टर की प्रार्थना तुम्हारे लिए नहीं सुनेगा। परमेश्वर चाहता है तू उठकर खड़ा हो और अपने लिए लड़ और अपने आप को बचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खाना खाने से तुम्हारा पेट भरेगा नहीं, मेरा ही भरेगा। तुम्हारी प्रार्थना से, औरों की प्रार्थना से ज्यादा तुम अपने आप के लिए प्रार्थना करो ताकि तू अपने आप के लिए बचा सकता है। अगर एक मसीह अपने खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है तो वो बचेगा नहीं दुनिया में। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अब चलो जाएंगे यशायाह के 40 और 31 के वचन में। क्या दिया है? जो प्रभु के बात को जोते, यानी जो परमेश्वर के वचन को मानकर चलता है, वचन को मानकर चलता है। वचन सबको सुनने के लिए अच्छा लगता है। बहुत बार सेमिनार में मुझे लोग कहते हैं, पास्टर तुम्हारा वचन आज मेरे दिल को छुआ है, तुमने जो प्रचार किया कितना अच्छा लगा मेरे को। सबको वचन सुनने के लिए अच्छा लगता है, अन्य जाति के लोगों को भी अच्छा लगता है, वो भी कहते हैं कि कितना अच्छा है, क्या सुहाना वचन है। लेकिन क्या उसको कोई मानता है? नहीं। सुनने के लिए सबको अच्छा लगता है लेकिन उसको मानते नहीं है लोग। कोई तो बोले जय मसीह की, हालेलुया। जो परमेश्वर की बात को जोते, जोते का मतलब क्या है? जो परमेश्वर की बात को मानकर चलते हैं, लेकर चलते हैं,
उनको ही परमेश्वर के बातों को लेकर चलेंगे, मानोगे उसको, वही लोगों को परमेश्वर अपना बल देता है। प्रेज द लॉर्ड। बल इसलिए देता है क्योंकि तुम्हारा इंतजार का समय कितना है वो परमेश्वर को मालूम है। कोई तो बोल जय मसीह की। ऊखा के समान। अब मैं यहां पर आप लोगों को और एक चीज बताता हूं, याद रखो। क्यों मेरे शरीर में पवित्र आत्मा चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हारी शारीरिक प्रार्थना शैतान को अनुमति देती है रोज तुमको बर्बाद करने के लिए। जानते हो इस पृथ्वी पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? परमेश्वर हमारा दोस्त है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नहीं, मेरा मन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है? मेरा मन है। यानी बोलो, हमारा मन है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा खुद का मन है। कोई तो बोल जय मसीह की। यही तो है आपको सुलाता है, यही तो है आपको दूर करता है, यही तो है आपको अपने पर मन लगाता है। सबसे बड़ा दुश्मन यहां पर है और शैतान इसका फायदा उठाता है यहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। ऊखा का उदाहरण दिया यहां पर। ऊखा के जैसे उड़ेंगे कौन? जो परमेश्वर की बात को जोते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, ऊखा के समान उड़ेंगे। अब चील, ऊखा, उर्दू में चील को ऊखा कहा है, मराठी में उसको गहार कहते हैं। अब यहां चील का उदाहरण क्या है? देखिए, चील का उदाहरण यह है, सांप और चील की लड़ाई जब होती है, हकीकत में चील कभी भी जमीन के युद्ध में सांप से लड़ता नहीं है, कभी नहीं लड़ता है, क्योंकि जमीन के युद्ध में जमीन पर सांप चील के ऊपर भारी पड़ता है। सांप चील के ऊपर भारी पड़ेगा, उसको मार भी डालेगा, क्योंकि सांप जमीनी युद्ध पर बहुत शक्तिशाली है। सामर्थ्य नहीं, शक्तिशाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चील कभी भी सांप के साथ जमीन पर लड़ता नहीं है। वो ऊपर से सांप को देखता है और ऊपर से आकर सांप को पकड़कर छलांग लगाकर उसको हवा में लेकर जाता है। अब हवा में क्यों लेकर जाता है? क्योंकि हवा में सांप अपना संतुलन खो देता है। हवा में सांप का कुछ चलता नहीं है, हवा में सांप संतुलन खो देता है, हवा में सांप इनबैलेंस होता है, हवा में वो लड़ नहीं सकता। इसलिए चील उस सांप को हवा में लेकर जाता है, उसको ऊपर से नीचे गिराता है, मारता है और खाता है। उसी प्रकार से शारीरिक प्रार्थना में शैतान तुमको घात करेगा। जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और तुम प्रार्थना करोगे, तुमको घात करता रहेगा, तुम्हारे जीवन को नाश करता रहेगा, तुम्हारे जीवन को बर्बाद करता रहेगा। लेकिन जब तुम पवित्र आत्मा में भरोगे, आत्मिक युद्ध करोगे, तो वो तेरे सामने हार जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा में भरते हो और प्रार्थना करते और प्रार्थना में लड़ते हो, तुम्हारी बीमारी से, तुम्हारी समस्या से, तो शैतान तुम्हारे सामने हार जाता है, क्योंकि आत्मिक युद्ध वो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम आत्मा में भरे हुए हो।